हाय गाइस, कैसे हो दोस्त आज पढ़ेंगे अपन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टूडेंट यूनिट नंबर 5 है। तो इसमें देखिए स्टूडेंट यूनिट नंबर 5 है ना, उसमें आपके दो पार्ट है। एक ईएसआर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक है एनएमआर कार्बन 13 एनएमआर। एनएमआर के पार्ट होते हैं स्टूडेंट कार्बन 13 एनएमआर पर्टिकुलर है, उसमें अपन पीक पढ़ेंगे, पीक से रिलेटेड पढ़ेंगे, स्पिन कपलिंग पढ़ेंगे। ऐसा करके अपन फोर्थ यूनिट में भी लेके चलेंगे स्टूडेंट। में यहाँ पर फोर्थ फिफ्थ आपको मिक्सिंग करवाने जा रहा हूँ, ताकि फोर्थ फिफ्थ में स्टूडेंट कुछ ऐसा है जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो फोर्थ फिफ्थ में मान के चलाऊं आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फोर्थ यूनिट पूरी नहीं करवा पाऊंगा स्टूडेंट, क्योंकि बहुत बड़ी है स्टूडेंट। करवा दें तो करवा दे, अपन टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन करवा देंगे फोर्थ यूनिट के कार्बन 13 के। यहाँ पर चलेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आता है सबसे पहले कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्टूडेंट जो भी एनएमआर है वो प्रोटोनेशन सिग्नल होते हैं हाइड्रोजन के कारण। 1H एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्टूडेंट अपना इसका थोड़ा मामला अलग रहेगा स्टूडेंट। सर क्या मामला रहेगा स्टूडेंट? पार्ट ए है, यहाँ पर अपने स्टूडेंट मामला इस प्रकार से रहेगा। अपन करेंगे तो ये सारी ठीक है, लेकिन स्टूडेंट अपन क्वेश्चन के द्वारा भी करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट में सबसे पहले क्वेश्चन आता है अपने कोसी आता है स्टूडेंट, कोरिलेट वाली कोसी। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ पर इसको बोलते हैं 2D एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये पार्ट है स्टूडेंट, इसका अध्ययन करेंगे। 2D एनएमआर कोसी स्पेक्ट्रोस्कोपी 2D एनएमआर। तो यहाँ पर लिखिए कोसी में यह एक प्रकार की 2D एनएमआर यानी 2 डायमेंशनल न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इसमें लिखिए इसके अंतर्गत हम स्पिन कपलिंग द्वारा स्पिन कपलिंग यानी एक इलेक्ट्रॉन की एक ऑर्बिटल की, इसलिए इसको स्पिन बोला है। स्पिन कपलिंग द्वारा हाइड्रोजन का क्या करते हैं स्टूडेंट? हाइड्रोजन का कोरिलेट करते हैं, यानी कोरिलेशन पता लगाते हैं, कोरिलेट करते हैं। स्पिन कपलिंग से ये हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी ज्ञात होती है। अब इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट, इसके बाद में अगला पॉइंट डाल के लिखिए 2D एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुसार जब दो लाइन इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये है हॉरिजॉन्टल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ये है हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल ये है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये लिखना है स्टूडेंट। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन जहां एक दूसरे को क्रॉस करती है उसे क्रॉस पीक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा? क्रॉस पीक। जहां पर क्रॉस करती है उसे क्रॉस पीक कहा जाता है। अब देखिए यह क्रॉस पीक नंबर ऑफ हाइड्रोजन को कोरिलेट करती है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन को क्या करती है स्टूडेंट? ये कोरिलेट करती है। क्या करती है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन को कोरिलेट करती है। अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट, ये कोरिलेट करती है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन जहां पर है। अब बोलिए, अब इन दोनों लाइन को डायगोनल पीक यानी विकर्ण डायगोनल लाइन कहा जाता है। इन दोनों लाइन को डायगोनल लाइन कहा जाता है। 2D एनएमआर चल रही है, डायगोनल लाइन कहा जाता है, और इन दोनों लाइन को डायगोनल लाइन कहा जाता है। जब ये दोनों लाइन डायगोनल लाइन किस बिंदु पर मिलती है तो वह बिंदु नंबर ऑफ हाइड्रोजन को बताता है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन को बताता है उस मॉलिक्यूल में। अब देखिए डायगोनल लाइन के ऊपर वाला चेंबर इसको इस प्रकार से लिखिए। डायगोनल लाइन के ऊपर वाला चेंबर अपर चेंबर ठीक है स्टूडेंट। ऊपर वाला चेंबर अपर चेंबर और नीचे वाला चेंबर लोअर चेंबर कहलाता है। अपर वाला चेंबर अपर चेंबर, नीचे वाला लोअर चेंबर या ट्रेस चेंबर कहलाता है। अपर चेंबर या
ट्रेस चैम्बर कहलाता है। तो ये है स्टूडेंट यहाँ पर इसका जो मामला है सेट है ना, लोअर चैम्बर डायगोनल लाइन के नीचे, अपर चैम्बर डायगोनल लाइन के ऊपर, जहां पर करती है उसको क्रॉस पिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन कोरिलेट, यहाँ पर डायगोनल लाइन। अब इसको स्टूडेंट मैं एक ग्राफ बनाऊंगा और आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा। तो ग्राफ देखिए और एग्जाम्पल के द्वारा समझिए स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर ग्राफ और एग्जाम्पल ये उतार लीजिए। कार्बन 13 स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट ए चल रहा है, ग्राफ और एग्जाम्पल स्टूडेंट करवाऊंगा मैं आपको सभी को, लेकिन पहले अपन मोस्ट में लेते चलेंगे। आपको वो ही करेंगे जो मोस्ट स्टूडेंट और इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, ये याद रखना। जे कपलिंग इसमें आती है आपके। कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, एग्जाम्पल की सहायता से समझाइए। तो देखिए 4 मिथिल 1 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, इसमें अपन लिखते हैं 4 मिथाइल 1 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, किसका 4 मिथाइल 1 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन का, ठीक है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट 4 मिथाइल 1 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन का एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, तो कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में 4 मिथाइल 1 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। तो अब देखिए स्टूडेंट क्या होता है इसका, यहाँ पर 4 मिथाइल 1 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, 4 मिथाइल CH2 और CH2, अच्छा ये CH3 और यहाँ पर ये CH3, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर 4। नंबरिंग करने का रूल क्या है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को शामिल करें, फिर जितने ज्यादा प्रतिस्थापी हो उसको लेने की शामिल करें चेन में, और लंबी श्रृंखला का चयन करें। तो स्टूडेंट देखिए एक पे फंक्शनल ग्रुप है इसलिए इसका क्या लिखेगा हाइड्रोक्सी, वरना क्या लिखता ऑल। इसका पूर्व लगन या अन्नु लगन, इसका अन्नु लगन लगेगा। क्यों, क्योंकि यही स्टूडेंट यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है 1, इसको शामिल कर लिया। तो यहाँ पर नंबरिंग देखिए 1 2 3 है स्टूडेंट और 4, तो 4 पे मेथिल है, तो यहाँ पर स्टूडेंट 3 मिथाइल आएगा, ठीक है। 3 है, 3 पे आ रहा है मेथिल, क्योंकि मेथिल ग्रुप को कम नंबर देने हैं। 1 यहाँ पर स्टार्ट होगी नंबरिंग, ये तो एक नंबर पे है 1 2 3 1 2 3 4। तो यहाँ पर 1 करेंगे अपन, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, कार्बन चेन के ये यहाँ पर एक। तो 1 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल 1 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम क्या हुआ 1 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल, FG को करना ना, 1 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेन 3 नंबर पे है, इसलिए इसको ब्यूटेन बोल दिया। स्टूडेंट मैं एक रूल बता देना चाहता हूँ, जब भी आपके पास नंबर हो और यहाँ पर अल्फाबेट हो तो यहाँ पर हाइफन आएगा, जब भी आपके नंबर हो तो कॉमा आएगा। इसका करेंगे स्टूडेंट, इसको अपन पीक बना देते हैं, इसकी पीक मैं बनाऊंगा स्टूडेंट यहाँ पर। इसको स्टूडेंट मैं नंबरिंग भी दे देता हूँ, ये 1 नंबर माने, यहाँ पर 1 नंबर प्रोटॉन माने, यहाँ पर 2 नंबर माने, और यहाँ पर स्टूडेंट CH3 नहीं होगा, यहाँ पर CH होगा, इसलिए कार्बन पूरी होगी वैलेंसी, ठीक है। 2 नंबर, ये 3 नंबर प्रोटॉन, ये 4 नंबर, यानी अपन को पता है 4 हाइड्रोजन की पीक बनेगी। 1 2 3, एक पीक हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर 4 आगे स्टूडेंट, यहाँ पर 1 2 3 4 ये बनेगी, 4 ये आगे, 4 ये बनेगी, ठीक है स्टूडेंट। H0 OH यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर लिखूंगा एक और। अब स्टूडेंट H1 H2 H1 H2 H1 H2 H4 H1 H2 H1 H2। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर ऊपर H1 OH H2 H2 H1। यहाँ पर स्टूडेंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर मैं H4 मानू, यहाँ पर 1 पे OH, इसको ऐसा का ऐसा लिख दूं। यहाँ पर कोरिलेट 1 और 2 कोरिलेट है, 2 और 3 कोरिलेट है, और 3 और 4 है। इसी प्रकार से लिखा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप 1 के साथ 3 को कोरिलेट करेंगे, कोई कोरिलेशन नहीं होगा। पीक भी प्राप्त हो जाएगी स्टूडेंट, अपने पता है जिसकी जितनी ज्यादा पीक उसको इसी प्रकार n+1 से रूल से निकालते हैं, वो आपको बताऊंगा। TMS लेते हैं स्टूडेंट, इसमें ट्राइमिथिल सेलेन, इसके लिए ppm में पैमाना लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले ये देखिए, यहाँ पर अपन क्या करते हैं 1 पे ऑल, तो मैं यहाँ पर OH ग्रुप लगा दूं, यहाँ पर OH लगा दूं,
यहाँ पर OH लगा दूं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, और इसको मैं 0 भी मान सकता हूँ या 1 नंबर भी मान सकता हूँ। तो इसको मैं 0 मान लेता हूँ, 0, यहाँ पर 0 नंबर, यहाँ पर 0 H की पीक, ठीक है। इसको ऐसे कर देता हूँ, ये पीक। अब इसके बाद में H1 की लेके चलता हूँ स्टूडेंट, ये H1 की पीक है, मैं कह दिया भाई ये H1 की पीक है, तो यहाँ पर भी H1 की पीक लेके चलता हूँ मैं, H1 की पीक है, यहाँ पर भी H1 की पीक है, ये लीजिए। यहाँ पर H2 की पीक है, यहाँ पर H3 के 4 प्रोटॉन है, यहाँ पर H4 की प्रोटॉन है, यहाँ पर H1 की पीक है, यहाँ पर H2 की पीक है, यहाँ पर H3 की पीक है, यहाँ पर H4 की पीक है। हो गया पूरा मामला सेट है ना। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 4। अब देखिए स्टूडेंट, कोरिलेट क्या है, 1 का कोई भी कोरिलेशन नहीं है या 0 का कोई कोरिलेशन नहीं है। प्रोटॉन तो है एक स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पर किसके साथ, 0 के साथ 1 की है, तो यहाँ पर O के साथ 1 की अपन कोरिलेशन भी दर्शा सकते हैं, यानी OH ग्रुप, एक हाइड्रोजन तो इस ग्रुप का है ना, और यहाँ पर 2 इसके हैं, तो यहाँ पर 1 और 0 और 1 कोरिलेट करेंगे, तो 0 और 1 कोरिलेशन देखिए, 0 और 1, 0 और 1, 0 ये रहा और 1 का ये रहा, तो यहाँ पर अपने एक बिंदु मानेंगे, इसको लिख देंगे H0 और H1 का ये कोरिलेशन है, ठीक है। दूसरा अपन देखेंगे, यहाँ पर 2 नंबर आ जाइए, 2 नंबर यानी 1 नंबर प्रोटॉन, ये किसके साथ है, 1 और 2 के साथ कोरिलेशन है, 2 और 1 का भी और 1 और 2 का भी सेम मामला है, तो यहाँ पर 1 और 2 का कोरिलेशन कर देंगे। H1 है, 1 और 2 का कोरिलेशन, 1 ये रहा, 2 ये रहा, यहाँ पर आएगा एक पीक 1 और 2 का, 1 और 2 का कोरिलेशन, और यहाँ पर स्टूडेंट 1 और 2 का आ गया, 2 और 1 का भी कोरिलेशन है, 2 और 1 का भी कोरिलेशन है, 2 और 1 का, 2 और 1 का है, H2 ये रहा और 1 ये रहा, तो स्टूडेंट इस प्रकार से ये सीधी लाइन आ गई स्टूडेंट, 2 और 1 का, 2 और 1 का, 2 और 1 का, ये यहाँ पर आना चाहिए, 2 और 1 कहाँ पर है, यहाँ पर, 2 और 1 का कोरिलेशन, ये 2 H2, ये तो H1 का आ गया ना, H2 यहाँ पर स्टूडेंट, तो यहाँ पर 2 और 1 का एक कोरिलेशन ये रहा, 2 और 1 का कोरिलेशन, इस प्रकार से। 3 का क्या है स्टूडेंट, 3 और 2 का, 2 और 3 का भी कोरिलेशन है, 2 और 3, 2 और 3 का कोरिलेशन, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो 2 और 3 यहाँ पर भी एक कोरिलेशन है, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पर और क्या है स्टूडेंट, और यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, 2 और 3 का भी कोरिलेशन है, 3 और 2 का भी कोरिलेशन है, और 3 और 4 का, 3 और 4 का, 3 ये रहा और 4 ये रहा, 3 और 4 का, 3 और 4 का कोरिलेशन, 3 ये रहा, 4 ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा, 3 और ये है ना, 3 और 4 का भी कोरिलेशन है, ये 3 और 4 का, H3 और H4 का, और इसी प्रकार से 3 और 4 का, 4 और 3 का भी है, 4 और 3 का भी है, 4 और 3 का कोरिलेशन है, 4 और 3, 4 और 3, 4 ये रहा, 3 ये रहा, इस प्रकार से कोरिलेशन है, इस प्रकार से ये अपने लाइन जाएगी सीधी, तो डायगोनल पे यहाँ पर जाएगी इस प्रकार से। और ये पॉइंट है ना तो स्टूडेंट, इस पॉइंट को यहाँ पर मैंने बताया अपर चैम्बर, लोअर चैम्बर, लोअर चैम्बर, अपर चैम्बर, इस प्रकार से आएगा स्टूडेंट। यहाँ पर मैं इस डायगोनल के यहाँ पर लोअर चैम्बर आएगा स्टूडेंट ये, और ये क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर अपर चैम्बर, यहाँ पर अपर चैम्बर आएगा, ठीक है, अपर चैम्बर आएगा, इस प्रकार से आएगा स्टूडेंट। ये है अपना 2D NMR स्पेक्ट्रा, 2D NMR स्पेक्ट्रा किसका स्टूडेंट, ये 2D NMR स्पेक्ट्रा, 2D NMR स्पेक्ट्रा ऑफ किसका, ये 1 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब यहाँ पर स्टूडेंट अपने को एक बात तो लिखिए, ट्रांस एल्किन में क्रॉस पीक नहीं मिलेगी, जबकि सिस एल्किन में क्रॉस पीक मिलती है। ट्रांस एल्किन में देखिए, ट्रांस एल्किन में क्रॉस पीक नहीं मिलेगी, क्रॉस पीक नहीं मिलेगी जो सिस में मिलती है, जबकि सिस एल्किन में मिलती है, एल्किन में मिलती है। ट्रांस में नहीं मिलेगी, सिस एल्किन में मिलती है, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट, इस प्रकार से सिस एल्किन में मिलती है, ट्रांस में नहीं मिलेगी, सिस एल्किन में मिलती है, तो ये है इस प्रकार से,
ठीक है स्टूडेंट, ये आप कर लेना। ये इस प्रकार से अपने 2D NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया। 2D NMR में कोजी हो गया, कोजी हो गया स्टूडेंट। कौन सा हो गया? कोजी। कोजी में कोरिलेट क्रॉस का हूँ। अब इसके बाद एक नोजी भी आती है। कोजी आया और स्टूडेंट 3 नंबर या 5 नंबर में आपको मिलेगा। ये करके आना, आपको 5 नंबर या 3 नंबर कंफर्म मिल जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर नोजी, अब नोजी है स्टूडेंट, नोजी भी पढ़ाएंगे आपको, नोजी भी करवाएंगे। इसके सर 2 ग्राफ बनेंगे, 2 ग्राफ बनानी पड़ेंगी, इलाज नहीं है यार, इसलिए। इसके बाद डेप्थ आएगा, डेप्थ वाला इजी है स्टूडेंट, कोजी नोजी अलग है। तो यहाँ पर नोजी, नोजी है वो पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस, बाय। नोजी में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ये उतार लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।